प्रिय, कैसे हो तुम? आज मैं तुमसे साधारण बात करने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें जगाने आया हूं क्योंकि बहुत समय से तुम सोए हुए हो। तुम जाग तो रहे हो, हर सुबह तुम काम भी कर रहे हो, तुम हंस भी रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा गहरी नींद में चली गई है। और अब वह समय आ गया है जब उस नींद को टूटना ही होगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वे किसी इंसान के नहीं हैं। ये कोई वीडियो का संयोग नहीं है, ये कोई एल्गोरिदम की चाल नहीं है, ये स्वर्ग की योजना है। ये वह घड़ी है जिसमें तुम्हारा नाम पुकारा गया है। मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तुमसे कह रहा हूं, अब वक्त आ गया है जागने का। बहुत देर हो चुकी है। टालते बहुत बार तुमने सोचा कल देखेंगे, फिर कभी सुनेंगे। अभी समय नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, और जो अवसर स्वर्ग से उतरते हैं वे बार बार नहीं उतरते। आने वाला दिन 30 दिसंबर रविवार कोई साधारण तारीख नहीं है। यह कैलेंडर की एक पंक्ति नहीं है। यह वह मोड़ है जहां रुकावट और बहाव आमने सामने खड़े हैं। यह वह क्षण है जहां अतीत की थकान और भविष्य की आशा एक दूसरे को देख रही है। और मैं उस दिन देखने आ रहा हूं कि कौन तैयार है, कौन सिर्फ सुन रहा है और कौन सच में समझ रहा है। मेरे बच्चे, सालों से कुछ बरकतें रुकी पड़ी हैं। अवसर दरवाजे पर आकर लौट गए। धन की संभावनाएं पास आकर ठहर गईं। रिश्तों की बहाली अधूरी रह गई। कारण एक ही था, तुम तैयार नहीं थे। तुम चाहते तो थे पर समर्पित नहीं थे। तुम प्रार्थना तो करते थे पर भरोसा पूरा नहीं था। तुम मेरी आवाज सुनते थे पर उसे अपने जीवन में उतारने से डरते थे। आज यह आवाज तुम्हारे दिल के लिए है, तुम्हारे भाग्य के लिए है, उस नई शुरुआत के लिए है जिसकी भविष्यवाणी तुम्हारे नाम पर लिखी जा चुकी है। हाँ, तुम्हारे नाम पर, क्योंकि तुम कोई आम आत्मा नहीं हो। अगर तुम होते तो यह संदेश तुम्हारी स्क्रीन तक कभी नहीं पहुंचता। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह संकेत है कि स्वर्ग ने तुम्हें पहचाना है, स्वर्ग ने तुम्हें याद किया है। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे सीधा संवाद करना चाहता हूं। भीड़ के बीच नहीं, शोर में नहीं, बहानों के बीच नहीं, बल्कि सीधे तुम्हारे दिल के कमरे में, वहां जहां तुम अकेले होते हो, जहां तुम रात में सोचते हो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों, मेरी मेहनत का फल कहां है। 21 दिसंबर रविवार वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हारे लिए एक दूसरे को छूने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह छूना हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उनके लिए है जिनका दिल तैयार है, जिनकी आत्मा झुकी हुई है, जिनका अहंकार टूट चुका है, जो यह मान चुके हैं कि वे अपने बल पर नहीं बल्कि मेरे अनुग्रह से आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे भाग्य की घड़ी का अलार्म है। अब और सोने का समय नहीं है, अब और टालने का समय नहीं है, अब और पुराने डर ढोने का समय नहीं है। जाग जाओ, अपने भीतर की आवाज को अनसुना मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर पछताओ जैसे पिछली बार किया था, जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया, जब तुमने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा और तुम चुपचाप पीछे हट गए। इसीलिए आज और अभी मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को झुका दो और अपने होठों से नहीं, अपने विश्वास से कहो, यीशु मैं तैयार हूं। जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम इस चमत्कार की कहानी में शामिल हो जाओगे, क्योंकि यह कहानी दूर से देखने वालों के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो कदम बढ़ाते हैं, जो डर के बावजूद हाँ कहते हैं, जो अंधेरे में भी भरोसा रखते हैं। मेरे बच्चे, 21 दिसंबर के बाद मैं तुम्हारे द्वार पर फिर खटखटाऊंगा, जैसे मैं हमेशा करता आया हूं। सवाल यह नहीं है कि मैं आऊंगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या इस बार तुम सुनोगे, क्या इस बार तुम दरवाजा खोलोगे, क्या तुम समझोगे कि हर तारीख वैसी नहीं होती, हर अवसर दोबारा नहीं आता। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अभी कहा जा रहा है वह केवल शुरुआत है। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, पूरी तरह, बिना शर्त, बिना डरब। जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई उन परतों को छुएगा जिन्हें तुम वर्षों से ढकते आए हो। तुमने बाहर से सब कुछ संभाला हुआ दिखाया, लेकिन भीतर से तुम थक चुके हो। तुमने कई बार सोचा कि अब और नहीं सह पाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम खड़े रहे, क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि कभी ना कभी कुछ बदलेगा। मेरे बच्चे, वहीं कभी अब बन चुका है।
लेकिन बदलाव अपने आप नहीं आता। बदलाव को अपनाना पड़ता है। विश्वास केवल शब्द नहीं है। विश्वास वह निर्णय है जो तब लिया जाता है जब कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। तुमने अक्सर मुझसे पूछा कि मैं कब काम करूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं चुप तब होता हूं जब तुम तैयार हो रहे होते हो, क्योंकि हर बड़ा कार्य शांति में आकार लेता है। हर गहरी जड़ अंधेरे में फैलती है और हर सच्चा विश्वास परीक्षा से होकर गुजरता है। तुम्हारी देरी अस्वीकृति नहीं थी, तुम्हारा संघर्ष त्याग नहीं था, वह तैयारी थी जिसे तुम समझ नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुमने जिन दरवाजों को बंद देखा वे असल में तुम्हें दिशा बदलने के लिए रोके गए थे। तुमने जिन लोगों को खोया वे तुम्हें उस बोझ से मुक्त करने के लिए हटाए गए थे। तुमने जिन आंसुओं को कमजोरी समझा वे तुम्हारी आत्मा को धोने आए थे, ताकि जब नया समय आए तो तुम टूटे हुए नहीं बल्कि शुद्ध होकर खड़े रहो। 31 दिसंबर रविवार केवल बाहर की घटना नहीं है, वह भीतर की घोषणा है। वह दिन तुम्हें यह याद दिलाने आएगा कि तुम क्यों चुने गए थे, क्यों तुम्हें अलग रास्ते से चलाया गया, क्यों तुम्हें वही सब सहना पड़ा जो दूसरों ने नहीं सहा। क्योंकि जो अधिक संभाल सकता है उसी को अधिक दिया जाता है। मेरे बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने आप से सच बोलो। क्या तुम सच में तैयार हो उस जीवन के लिए जिसके लिए तुम प्रार्थना करते रहे हो? क्योंकि आशीष के साथ जिम्मेदारी भी आती है, बढ़ोतरी के साथ अनुशासन भी आता है और ऊंचाई के साथ अकेलापन भी आता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने आया हूं, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो गिरो नहीं। अब और संदेह मत पालो, अब और खुद को छोटा मत समझो, अब और यह मत सोचो कि तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि यदि तुम योग्य नहीं होते तो यह आवाज तुम्हें कभी नहीं सुनाई देती। मैं तुम्हें आज फिर कह रहा हूं, अपने दिल में निर्णय लो। आधे मन से नहीं, पूरे विश्वास से कहो कि जो आने वाला है उसके लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तुम तैयार होते हो तब स्वर्ग भी तैयार हो जाता है, और जब स्वर्ग चलता है तब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ये समय पीछे देखने का नहीं है, ये समय आगे बढ़ने का है। ये समय डर को छोड़ने का है, ये समय भरोसे को थामने का है। मेरे बच्चे, क्योंकि जो द्वार अब खुलने वाले हैं वे केवल अवसर नहीं होंगे, वे तुम्हारी पहचान को प्रकट करेंगे। और जब तुम उसमें प्रवेश करोगे तब तुम खुद को पहचानोगे कि तुम कौन हो और क्यों तुम्हें अब तक बचा कर रखा गया था। अब यह समय केवल सुनने का नहीं रहा, अब यह समय निर्णय लेने का है। क्योंकि हर संदेश का एक क्षण होता है और हर क्षण का एक द्वार होता है जो खुलता भी है और बंद भी होता है। तुम बहुत समय से दो राहों के बीच खड़े रहे हो, एक ओर वह जीवन जिसे तुम जानते हो और दूसरी ओर वह जीवन जिसके लिए तुम प्रार्थना करते आए हो। लेकिन ध्यान से सुनो, दोनों को एक साथ नहीं जिया जा सकता। पुराने को पकड़े रखकर नया नहीं पाया जा सकता। मेरे बच्चे, तुम बार बार मुझसे संकेत मांगते रहे और मैं तुम्हें संकेत देता रहा, लेकिन संकेत तब अर्थ रखते हैं जब उन्हें मान लिया जाए। आज जो तुम सुन रहे हो वह अंतिम धक्का है जो तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारा नाम लिखा है। अब यह मत कहो कि तुम नहीं जानते थे, अब यह मत कहो कि तुम्हें चेतावनी नहीं मिली, क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा ने सुना है, तुम्हारे भीतर कुछ हिला है और वही हिलना तुम्हारी सच्चाई है। 30 दिसंबर रविवार को याद रखना किसी डर के कारण नहीं, बल्कि एक स्मरण के रूप में कि वह समय है जब तुम्हें अपने निर्णय को मजबूत करना है, क्योंकि निर्णय ही वह चाबी है जो आशीष के द्वार खोलती है। मेरे बच्चे, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं सब कुछ बदल दूं, लेकिन वे खुद कुछ भी बदलना नहीं चाहते हुए चाहते हैं कि परिस्थितियां झुक जाएं, लेकिन उनका अहंकार न झुके। वे चाहते हैं कि मैं रास्ता आसान कर दूं, लेकिन वे बोझ छोड़ने को तैयार नहीं होते। पर तुम वैसे नहीं हो, इसीलिए तुम यहां तक आए हो, इसीलिए यह आवाज तुम्हें मिल रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ है जो सच्चाई चाहता है, जो पूर्णता चाहता है, जो आधे जीवन से थक चुका है। आज मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा कि तुम परिपूर्ण हो या नहीं, मैं तुमसे केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या तुम ईमानदार हो, क्या तुम सच में तैयार हो अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए, अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए, अपने भरोसे की नींव को बदलने के लिए।
क्योंकि जब नींव बदलती है तभी इमारत बदलती है मेरे बच्चे। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर यह मोड़ लगाओ कि चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे रास्ता कठिन हो, मैं भरोसा छोड़ूंगा नहीं। चाहे लोग समझे या ना समझे, मैं अपने बुलावे को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो लोग बुलावे को थाम लेते हैं वही अंत में गवाही बनते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सच्ची होगी। यह राह भीड़ की नहीं होगी, लेकिन यह सही होगी। और जब तुम थकोगे तब याद रखना कि मैं आगे नहीं, पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हर कदम पर, हर सांस में, हर निर्णय में। अब और प्रतीक्षा मत करो, अब और खुद को मत रोको। क्योंकि जो रुकावटें तुम देखते हो वे अंत नहीं है, वे केवल यह देखने आई हैं कि तुम कितने गंभीर हो। मेरे बच्चे, निर्णय लो और उस निर्णय पर खड़े रहो। क्योंकि जैसे ही तुम खड़े होते हो, स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। और जब स्वर्ग साथ होता है तब किसी विरोध की कोई गिनती नहीं रहती। सुनो, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें थामने आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो आंसू छिपाकर बहाए हैं, मैं उन्हें देखता रहा हूं। तुमने जो युद्ध चुपचाप लड़े हैं, मैं उन्हें जानता हूं। तुमने जब सबके सामने मुस्कान रखी और भीतर टूटते रहे, तब भी मैं तुम्हारे पास था। तुमने कई बार सोचा कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरी चुप्पी तुम्हारी तैयारी थी। क्योंकि हर बीज मिट्टी में चुपचाप ही टूटता है, तभी वह जीवन बनता है। मेरे बच्चे, अपने आप को दोष मत दो, अपने अतीत को कोस मतो। जो हुआ वह तुम्हें समाप्त करने नहीं आया था, वह तुम्हें मजबूत बनाने आया था। तुम जिन रास्तों पर गिरे वे तुम्हें सिखाने आए थे। तुम जिन दरवाजों से लौटे वे तुम्हें सही दिशा दिखाने आए थे। मैं तुम्हें आज यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी गलतियों से तय नहीं होती। तुम्हारी पहचान तुम्हारे डर से नहीं बनती। तुम्हारी पहचान मेरे प्रेम से बनी है। उस प्रेम से जो शर्त नहीं देखता, उस प्रेम से जो हार नहीं मानता, उस प्रेम से जो तुम्हें वहीं ढूंढ लेता है जहां तुम खुद को खोया हुआ मान चुके हो। मेरे बच्चे, अब और खुद को छोटा मत समझो। अब और यह मत सोचो कि तुम्हारा समय निकल गया है। जब तक सांस है तब तक उद्देश्य है। जब तक दिल धड़कता है तब तक बुलावा है। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कोई कहानी अधूरी नहीं रहती। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि उठो, अपने भीतर की राख झाड़ो, अपने विश्वास को फिर से जिंदा करो। क्योंकि जो तुम्हारे लिए रखा गया है वह अभी भी सुरक्षित है। किसी ने उसे छीना नहीं है, किसी परिस्थिति ने उसे मिटाया नहीं है। केवल इंतजार था उस क्षण का जब तुम फिर से भरोसा करना सीखो।